नमस्कार। स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो चल रहा है। अभी 26 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली भी निकली दिल्ली में, बहुत उपद्रव भी हुआ और उसमें कुछ गलत कार्य भी हुए जिसकी मैं निंदा करता हूं। दोस्तों, आखिर क्या भविष्य है इस किसान आंदोलन का? ये तो सरकार और किसानों के बीच का मैटर है। क्या निर्णय निकलेगा वो ना तो अभी सरकार ने सोचा होगा और किसान तो अपनी लगातार मांग उठा ही रहे हैं। बहुत लंबे समय हो गया, लगभग 65 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान एकत्रित हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा, जब इतने दिन हो गए और किसी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा, तो ग्रहगति क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष के माध्यम से भारत की कुंडली को यदि स्टडी किया जाए, क्योंकि डिसीजन तो भारत सरकार को करना है, लड़ाई तो भारत सरकार वर्सेस किसान की चल रही है, तो यहां पर भारत के ग्रहगति जन्म कुंडली के हिसाब से कैसे चल रहे हैं? क्या सरकार झुकेगी या किसान झुकेंगे या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? या फिर जिस प्रकार से अभी यह आंदोलन पिछले 2 दिन पहले बहुत हल्का नजर आ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार का उपद्रव 26 तारीख को हुआ उसके बाद से लग रहा था कि सरकार बल प्रयोग करेगी या कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी जैसे पुलिस फोर्स लगाई गई कि अब इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु जैसा मैं भी न्यूज चैनल देख रहा हूं, हाल ही में एक बार पुनः आंदोलन में पूरी जान दोबारा से लौटी है। तो मैंने देखा ऐसा क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार के ग्रह कमजोर चल रहे हैं। इसका मतलब किसानों के मजबूत हैं कि उनकी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वो बिल्कुल संकल्पित होकर के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बिल्कुल डगमगा नहीं रहे। तो क्या सरकार बैकफुट पर है या हमारे भारत की जो कुंडली है उसमें स्थित ग्रहों का प्रभाव है? तो यही मेरा आज चर्चा का विषय रहेगा। मित्रों, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से और जो मैंने सीखा है उसके तजुर्बे के हिसाब से मैं आपके सामने एक बड़ी भविष्यवाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कुंडली। देखिए, भारत की कुंडली वृष लगन की है और वृष लगन की कुंडली के हिसाब से जो ग्रह गोचरीय प्रभाव भारत का बनता है वो इस समय उचित नहीं चल रहा, क्योंकि केंद्र स्थानों में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। वृष लगन के हिसाब से जब भारत की कुंडली में वैसे भी कोई ग्रह नहीं बैठा, केवल राहु केतु बैठे हैं। लगन में केतु और सप्तम भाव में केतु हैं और लगन में राहु है और कोई ग्रह नहीं है। और वर्तमान में भी जो स्थिति है वो इसी प्रकार की बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए मैंने लगा कि मेरे को कुंडली डिस्कस करनी चाहिए। मित्रों, इस समय वर्तमान में वृष लगन में राहु चल रहे हैं और सप्तम भाव में केतु। भारत की कुंडली में भी लगन में राहु और सप्तम में केतु हैं। भारत की कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठा और इस समय वर्तमान में भी कुंडली में कोई केंद्र में ग्रह नहीं बैठा राहु केतु को छोड़ करके। इस वजह से ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक पार्श्विक दोष का प्रभाव हमारे भारत की कुंडली में बना हुआ है। अब मैं इसको और संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूंगा। मित्रों, ग्रह गति तो ये कहती है कि कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। अब उसका रीजन क्या है वो बता देता हूं। माघ का मास अभी 29 जनवरी से शुरू हो चुका है और 27 फरवरी तक ये माघ मास चलेगा। इसमें 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
ये सिर्फ माघ मास नहीं, अब इसको और गहराई से यदि समझे तो ये पहला एक ऐसा महीना है वर्ष 2021 में जिसमें 5 तो शनिवार पड़ रहे हैं इस मास में, यानी कि माघ मास में 29 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में 5 शनिवार और 5 शुक्रवार। बड़ी बात हो जाती है। अब शनिवार शनि के द्वारा संचालित है, शनि ग्रह के द्वारा, और जो शुक्रवार है वो दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा संचालित है। अब मित्रों यहां पर शनि का बल बढ़ गया क्योंकि इस माघ मास में 5 शनिवार आ गए। ऐसे ही शुक्र का बल बढ़ गया क्योंकि 5 शुक्रवार आ गए। अब यदि हम देखें वर्तमान ग्रह गोचर को तो इस समय ट्रांजिट में भारत की कुंडली में भाग्य स्थान में सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र और कल से यानी कि 30 जनवरी से बुध भी आ जाएगा। तो पंचग्रही एक योग यहां पर भारत की कुंडली में बन रहा है और इस पंचग्रही योग के कारण जो परिस्थितियां हैं वो खराब बन रही हैं। 4 फरवरी से लेकर और 12 फरवरी तक ये जो पंचग्रही योग का जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से इफेक्टिव रहेगा क्योंकि मकर राशि में ये 5 ग्रह रहेंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं। और फिर 20 फरवरी से चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, यानी कि 5 में से 1 कम हो जाएगा और वो जो 1 कम होगा वो शुक्र है। शुक्र कुंभ में चला जाएगा। फिर बचेंगे सूर्य, गुरु, शनि और बुध ग्रह। तो मित्रों जो यहां पर ग्रह गोचरीय स्थिति बन रही है, जब भी किसी एक स्थान में 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो वो उस भाव का नुकसान करते हैं। और ये पंचग्रही योग, ये चतुर्ग्रही योग हमारे भारत की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में बन रहे हैं। इस स्थान में होने के कारण इस भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे विषय तो ये है कि सरकार कैसे बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। तो कैसे आती हुई नजर आ रही है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। मित्रों जब भी किसी एक स्थान पर कई लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से यह देखना पड़ता है कि यहां पर सबसे ज्यादा बली कौन है, सबसे ज्यादा नैसर्गिक बल किसका है। क्यों आखिर किसान बार बार एकत्रित हो जाते हैं, बहुत आयत मात्रा में एकत्रित हो रहे हैं, अपनी मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं और सरकार के सामने एक ही चुनौती नहीं अनेक अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं क्योंकि वर्ष 2021 सरकार के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई देता। इधर चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, कोई नेपाल भी बीच बीच में प्रॉब्लम करता रहता है ना। इंटरनल क्राइसिस, अभी हाल ही में एक छोटा बम ब्लास्ट भी हुआ कल दिल्ली में। तो इसका मतलब यह है कि चुनौतियां एक तरफा नहीं है, चौतरफा है और वो दिखती हैं कुंडली में। अब देखिए सूर्य, गुरु, सूर्य मकर राशि में है 12 फरवरी तक भारत के भाग्य स्थान में। मकर राशि में अनकंफर्टेबल हो जाता है सूर्य, यानी कि सरकार बहुत अनकंफर्टेबल हो रखी है। देश का राजा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो गया क्योंकि वो सेना के घर में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, अब वहां वो शत्रु राशि में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये तनाव की स्थिति बन गई यहां पर। ऐसे ही गुरु जो है वो मकर राशि में बैठा है, वो भी अनकंफर्टेबल हो गया, यानी कि महामंत्री, राजा का सलाहकार, वो भी अनकंफर्टेबल हो गया और वो नीच भी हो गया। भाग्य स्थान में मकर राशि में भारत की कुंडली में गुरु ग्रह नीच के होकर के बैठे हैं, वर्तमान में सूर्य के साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजनों का गलत हो जाना, ऐसी स्थितियां बनती है। जो हम नीति चलते हैं, जो चीज हम जिस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही क्योंकि सूर्य गुरु दोनों मकर राशि में है और एक नीच का है, दूसरा अनकंफर्टेबल है। ये तो रहे 2 ग्रह, पर ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सूर्य गुरु। अब बाकी के 3 ग्रहों की बात करें जो मकर राशि में भाग्य स्थान में भारत के बैठे हैं, वो हैं शनि, शुक्र और बुध। अब ये शनि, शुक्र, बुध तीनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो एक तरफ तो 3 मित्र इकट्ठे हो गए और दूसरी तरफ सरकार की तरफ हो गए सूर्य और गुरु। ये 2 और ये 3।
अब इधर देवों के देव जो हमारे यहाँ पर बृहस्पति हैं ग्रह, ये बड़े इंटेलिजेंट है, समझदार है। ऐसे ही दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र बड़े इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर शुक्र, शनि और बुध, इनकी जो आपस की बॉन्डिंग है उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर किसानों का हावी होना, यानी कि मेरा अपोजिट जो व्यक्ति है वो मुझ पर हावी होगा। अब उसका दूसरा एक और कारण समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने बड़ा शोध किया इस पर। मकर राशि में शनि है, भारत के भाग्य स्थान में है मकर राशि में, यानी कि शनि बलशाली हो गए, अपने ही घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ करके वो राजा को पीड़ित कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके वो महामंत्री को पीड़ित कर रहे हैं, गुरु को, नीच के गुरु को। अब इसके एक और पहलू पर आइए मेरे साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ ही मिनट पहले ये कहा कि जब हम किसी एक स्थान पर बैठते हैं तो ये देखते हैं कि नैसर्गिक बलि कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सौर मंडल में, इस नवग्रह मंडल में जो सबसे कमजोर ग्रह है नैसर्गिक तौर पर वो शनि है। शनि से मजबूत मंगल है, मंगल से मजबूत बुध है, बुध से मजबूत गुरु, गुरु से मजबूत शुक्र, और शुक्र से मजबूत चंद्रमा, चंद्रमा से मजबूत सूर्य। तो सबसे ताकतवर सूर्य है। तो यहां अगर देखा जाए तो सूर्य और गुरु बैठे हैं, बाकी के तीन बैठे हैं ग्रह, पर सबसे ज्यादा मजबूत है यहां पर सूर्य। पर मजबूत होने के बाद भी नैसर्गिक सूर्य की चल नहीं पा रही है। अब उसका रीजन क्या है, अब आप देखिए, क्योंकि उसका महामंत्री जो सलाहकार है वो नीच हो गया, और गुरु से नैसर्गिक बलि शुक्र हैं, और शुक्र किसानों की तरफ है, क्योंकि एक तरफ शुक्र, शनि और बुध बैठे हैं। अब यहां पर गुरु से जब नैसर्गिक बलि शुक्र हो गए तो किसानों का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि तीन मित्र उस तरफ बैठे हैं। इसी प्रकार से यहां पर बुध जो हैं वो मंगल से नैसर्गिक बलि हैं। तो बुध और शुक्र दोनों के बीच में गुरु आ गए नैसर्गिक बल के तौर पर। देखिए, जैसा मैंने भी बताया आपको कि बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, तो बीच में गुरु है, दूसरी तरफ शुक्र है, और तीसरी तरफ बुध है, तो बीच में गुरु पीड़ित हो गए। तो यहां पर इसलिए जो पलड़ा है वो शुक्र का, शनि का और बुध का भारी हो गया, और सूर्य का और गुरु का कमजोर हो गया, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होके बैठे हैं। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है, इसीलिए मेरे को जन्म कुंडली का विश्लेषण करके समझ में आता है कि सरकार के सामने आगे वाले समय में बड़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 शनिवार और 5 शुक्रवार इस महीने, यानी कि 27 फरवरी तक 29 जनवरी से पढ़ रहे हैं, जो कि शनि को बल दे रहे हैं, जो कि शुक्र को बल दे रहे हैं। इसलिए मित्रों मैंने आपसे कहा, इसलिए यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, नहीं बात समझ में आई, दोबारा वीडियो को सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और एक पार्श्विक दोष भी चल रहा है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा भारत की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं जो एक नीतियां हैं वो विफल होती हैं। ऐसी स्थिति में हम सही तरीके से आगे चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मंगल और राहु इकट्ठे हो जाएंगे अभी 22 फरवरी को, अंगारक दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बनती है, सैन्य टकराव की स्थिति बनती है, सीमाओं पर विवाद छिड़ता है, और दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। ये सब स्थितियां बनती हैं जब मंगल राहु इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी यहां पर डिसीजन किए जाएं बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ में किए जाएं, और सर्वहित को सोच करके किए जाएं। ये ज्योतिष के हिसाब से जो भविष्यवाणी है वो निकल के आती है। अब 27 फरवरी के बाद आगे की क्या स्थिति बनेगी, अभी मैंने उसके बारे में शोध नहीं किया। मैंने अभी नियर बाय देखा कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो मुझे स्पष्ट रूप में यही नजर में आया कि इस समय तो कुंडली ही वीक चल रही है हमारे देश की। इसीलिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाजें नई नई उठती रहती हैं, और सरकार के सामने नए नए चैलेंजेस और चुनौतियां आ जाती हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण हमारा हुआ, इसमें मुझे ऐसा लगता है
कि जो हमारे भारत सरकार की जो कुंडली है वृष लगन के हिसाब से कहीं ना कहीं भाग्य हानि का इसमें एक योग बना हुआ है। इसलिए किसान बार बार बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं। और अभी ग्रह गति कमजोर है, तो किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आगे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि केवल चुनौती एक ही नहीं है, अनेकानेक चुनौतियां होती हैं सरकार के सामने। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने समझने को मिला होगा। मेरी बात को किसी भी रूप में आप अन्यथा ना लें, मेरी बात को किसी भी रूप में आप ये ना सोचें कि कुछ मैं यहाँ पर मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से उन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे नज़र में आ रही है। तो दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।